दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और हम व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। पिछले वीडियो में प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण आपने पढ़ा, और अब आप पढ़ेंगे घोषत्व के आधार पर। घोष का मतलब क्या होता है? घोष का मतलब होता है ध्वनि का। ध्वनि को कहते हैं घोष। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? घोषत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रों में कंपन न हो। और ये जो होते हैं, ये प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन होता है। इन्हीं को कहते हैं हम अघोष व्यंजन। पहला और दूसरा मतलब काखा, चाछा, टाठा, ताथा, पाफा। ये जो व्यंजन है ये अघोष व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में आता है सघोष व्यंजन। ये कौन से होते हैं? ये वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रों में कंपन होता है। और ये होते कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। ये देखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, गा, घा, ङा। एक बात आप ध्यान रखें कि अघोष और सघोष में इसमें वर्ग के पहले दो वर्ण हैं, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। इसमें जो बाकी बचे तीन वर्ण, तो ये का वर्ग के तीनों वर्ण हो गए बाद के। ये चा वर्ग के, ये टा वर्ग के, ये ता वर्ग के और ये पा वर्ग के। तो ये थे आपके अघोष और सघोष व्यंजन। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि मैं अब आपको जो वर्ण विच्छेद है वो मैं आपको बताऊंगा, और आप जानेंगे कि किस प्रकार से वर्ण पूर्ण होता है। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ये व्यंजनों का जो वर्गीकरण है ये पूरा होता है। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो तरीका मैंने आपको बताया है प्रश्नों के आधार से पढ़ना, ये बहुत ही उत्तम तरीका है और आपके काम आएगा। तो चलिए, अब हम अगली वीडियो में जो हमारे स्वर हैं उनका जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में हम आपका परिचय कराएंगे। तब तक के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।